तो राम राम से भाई को मैं अंशु पटेल आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अब अभी सुबह के हो चुके 8:51 और मैं अभी आ चुका हूं नोएडा 137 में। अभी पारस की जो सोसाइटी है मेरे लेफ्ट हैंड पे है और मैंने अभी ड्रॉप जो करा है 134 पे करा है HCL पे, और मैं वहां से ड्रॉप करके इधर आ गया। उधर भी बज रही थी ड्यूटी। अभी मैं उबर ऑफ रोड कर दिया मेरे को, क्योंकि मैंने कंटिन्यू 3 ड्यूटी कैंसिल कर दी है। उबर में कंटिन्यू 3 ड्यूटी कैंसिल करने के बाद ना ऑफ रोड कर देता है, 15 मिनट के लिए अकाउंट होल्ड पे रख देता है। तो मेरा अकाउंट 15 मिनट के लिए होल्ड पे रख दिया है। उबर और रैपिडो और ओला ऑन है। तो रैपिडो में भी लोकल ड्यूटी बज रही है, ओला में तो मुश्किल ही बज रही है। तो फ्रेंड आज मैं अपने घर से निकला था 7 बजे में, क्योंकि लेट हो गया था। मैं कल रात में मैं रात को 1 बजे घर पे आया हूँ और कल की वीडियो मैंने बनाई है, थोड़ी सी छोड़ दी है क्योंकि रात में थक गया था। मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो कल का जो मेरा संडे का काम था वो 4500 रुपए का काम था, ठीक है। उसमें 4500 में मेरी CNG जो लगी है 1100 रुपए की CNG लगी है। कल का संडे अच्छा था मेरा, ठीक है। और आज निकले हुए हैं, आज थोड़ा लेट हुए क्योंकि सो के लेट उठे थे। मैं कहा चलो थोड़ा लेट चल लेते हैं, तो लेट निकले थे। अभी निकले हुए हैं तो मैं निकला वहां से फरीदाबाद गया, तो मुझे ग्रीनफील्ड से एक राइड आ गई जो कि नोएडा सेक्टर 134 की थी। ओला में राइड थी, ओला प्रीमियम में। तो उनको पिक करके कर दिया ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, जिसमें उबर ने मेरे को दिया है 340 रुपए प्लस 220 रुपए मुझे टोल दिया। 100 रुपए फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर करने का, 120 रुपए यूपी में एंटर करने का। उसमें जो मेरी गाड़ी चली 26 किलोमीटर गाड़ी चला और टाइम लगा उसमें आपका 40 मिनट। उनको ड्रॉप करके और मैं उधर ही खड़ा था, तो वहां पे बज रही थी बहुत सारी ड्यूटियां। एक गुड़गांव की ड्यूटी बजी थी जो कि एक्सेप्ट नहीं हुई 600 रुपए की। बाकी और छोटी छोटी ड्यूटी गलती से, तीनों ड्यूटी मेरे पे इतनी ड्यूटी बज रही थी ना, फोन हैंग होने लगा था। तो तीनों ड्यूटी गलती से उठ गई थी। मैं ऐसे स्वाइप कर रहा था तो 3 ड्यूटी उठ गई, तो ऑफ रोड कर दिया, ठीक है। अभी ओला रैपिडो में कोई ड्यूटी नहीं बज रही है। तो फ्रेंड आज की वीडियो करते हैं, नोएडा से स्टार्ट चलते हैं, देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहता है। आज है दिन सोमवार। आज ओला उबर की दुनिया में क्या चल रहा है, आज काम कैसा है। मैं अपनी गाड़ी डिजायर से कितने की अर्निंग करूंगा आप लोगों को बताऊंगा। मेरे पे है स्विफ्ट डिजायर मारुति की, ठीक है। कई भाई का कमेंट आया था आपके पास कौन सी गाड़ी है, तो मेरे पे स्विफ्ट डिजायर है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है, आज काम कैसा है हमारा, कितने की CNG लगेगी, कितने की गैस लगेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट राइड आने पे, तो करते वीडियो का स्टार्ट, गो। तभी मैंने दूसरी राइड ड्रॉप कर दी है, यहीं पे गुड़गांव सेक्टर 59 में करी है, इसी वाली बिल्डिंग में अभी। और बाहर निकला हूँ अभी ड्रॉप करके। मैं लाया था इनको 137 से। इनका पेमेंट अभी कैश में था, जो कि उबर ने चार्ज करा इनसे 916 रुपये। 916 रुपये और मेरे को दिए 559 रुपये। जब ड्यूटी आई थी ना तो 592 रुपये दिखा रहा था। 165 रुपये टोल दिया, जिसमें 100 रुपये तो दिल्ली में एंटर करने का और 65 रुपये आपका एक 35 वाला टोल बदरपुर का लगा है और 30 वाला पहाड़ी वाले रोड से लेके आया हूँ। इसमें गाड़ी चली 49 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 41 मिनट। अभी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। इस एरिया में तो बजेगी नहीं ड्यूटी, कंफर्म है। यहाँ बजेगी दोपहर के बाद से ड्यूटी बजेगी 59 में। ये आउटर में पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं 56-57 की तरफ, वो तो वहाँ से ड्यूटी बजेगी, इस एरिया से नहीं बजेगी। तभी देखते हैं कहाँ तीसरी राइड हमारी कहाँ की आती है, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 46 में हूँ, और आपने देखा मैं गुड़गांव सेक्टर 59 में था, वहाँ से ड्यूटी नहीं बजी ना, तो मैं सेक्टर 56 की तरफ आया। वहाँ 56 पे भी ड्यूटी नहीं बजी, काफ़ी देर वहाँ पे घूमता रहा। तो फिर मैं काफ़ी देर वेट करके वहाँ से मैं आ गया 46 में। 46 में आने के बाद भी यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी ड्यूटी नहीं बज रहा है। बट अभी एक ड्यूटी बजी है मेरे पे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की, ठीक है। और ये ड्यूटी 390 रुपये की आई है। टैक्स काट के 5% टैक्स काट के मुझे देता 360 या 370 रुपये देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। 100 रुपये टोल देगा, 470 रुपये, ठीक है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की है। और ये जाने वाले लोग हैं 4, ठीक है। और इन पर 4 ट्रॉली बैग है। अब ये बताइए ड्यूटी उबर गो की है, क्या मतलब लोग वागों को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती
बिल्कुल, मैंने तो भैया मना कर दी। कोई देखिए ये सब ड्यूटी कैंसिल करने में ना शर्म, हमें भी थोड़ा सा वो नहीं आती, शर्म बोल लीजिए या दर्द बोल लीजिए कि भैया ड्यूटी कैंसिल हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता हमें भैया। ये लोग बेशरम लोग हैं, ठीक है। 4 लोग जा रहे हैं उबर गो में, ठीक है। और ऊपर से एक बात होगा, 4 लोग हो, ठीक है, लगेज अलग से ले रखा है, 4 लोगों ने, रेलवे स्टेशन का है, इसलिए मैंने कॉल करके पूछ लिया, ठीक है ना। तो अभी इनको करते हैं हम कैंसिल भैया। अब कैंसिल किस तरीके करते हैं तो हम बताते हैं फिर बाकी, ठीक है। बाकी इनको कैंसिल करके देखते हैं यहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। मैंने तो इनको मना कर दी भैया, मैं नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, देखते हैं अब कहाँ की मिलती है यहाँ से। तो फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ नोएडा सेक्टर 50 में। अभी मैंने यहीं पे कस्टमर को ड्रॉप करा है, ठीक है। मेरे को मिल गई थी राइड गुड़गांव सेक्टर 32 से, अभी जस्ट मैंने ड्रॉप करी है सवारी। ये कैलाश धाम है सेक्टर 50 में, ये सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में ड्रॉप करी है। अभी सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ। अभी एक आनंद विहार की बजी, मतलब बजते ही ड्यूटी गायब हो गई अपने आप ही, ऐसे ही नॉर्मली। तभी इनकी सोसाइटी से निकलते हैं। प्रीमियम में राइड थी इनकी, ठीक है। मेरे को दिए कितने, 647 रुपये। वे निकलते हैं सोसाइटी से, फिर बताते हैं। तो फ्रेंड आ चुका अभी सेक्टर 50 में, और आपने देखा मैं गुड़गांव सेक्टर 46 में था। 46 में काफ़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पे ड्यूटी नहीं बजी, निजामुद्दीन की जो बजी थी वो तो कैंसिल करी। फिर मैं वहाँ से आ गया सेक्टर 32, और 32 में काफ़ी देर वेट करने के बाद, मतलब बहुत देर तक वेट करने के बाद मैं तो सो गया था। फिर ना मेरा फ़ोन ये वाला फ़ोन मेरा 2% चार्ज था, और इसको चार्ज में लगा रखा था। मतलब ड्यूटी सही टाइम पे बज गई, नहीं तो फ़ोन मेरा ऑफ होने वाला था। मैं 11 बजे गुड़गांव पहुंचा था, और मेरे को जो राइड मिली वो मिली 3 बजे करीब में, ठीक है। 3:05 पे ऐसे कुछ आई थी, 3:05 पे, 3:05 पे। तो उनको पिक करके अभी करा है ड्रॉप। इनका जो ड्यूटी थी प्रीमियम में थी, जब मेरे पे ड्यूटी आई थी 666 रुपये लिख के आई थी, और अभी मेरे को दिया है उबर ने 647 रुपये दिया है मुझे, ठीक है। और प्लस 220 रुपये मुझे टोल दिया है। 100 रुपये तो दिल्ली में एंटर करने का, और 120 रुपये यूपी में एंटर करने का। इसमें जो मेरी गाड़ी चली है 45 किलोमीटर, और टाइम लगा आपका 1 घंटे 14 मिनट। 1 घंटे जब मैं चला था तो 1 घंटे 14 मिनट ही दिखा रहा था, अभी 1 घंटे 14 मिनट ही दिखाया है। और अभी मैंने करा है ड्रॉप, प्रीमियम की राइड थी, ऑनलाइन पेमेंट थी, ठीक है। तभी इनको कर दिया ड्रॉप। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की हमें राइड मिलती है। कि तो आज का दिन ऐसा लग रहा है खराब जाएगा, बट करेंगे काम, बताते हैं कहाँ की राइड मिलती है, इसके बाद फिर देखते हैं। तो अभी मैं सेक्टर 16 पे खड़ा हूँ। ये DND वाली रोड है यहाँ लेफ्ट साइड में, और इस बिल्डिंग से मेरा पिकअप है, यहाँ से पिकअप है गुड़गांव 110 की। अभी मैं पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ, और मेरी गाड़ी में भैया गैस नहीं है, रिजर्व लगा पड़ा है। मैंने सवारी से पहले ही बोल दिया कि मैम रास्ते में गैस ले सकता हूँ, तो सवारी बोला हाँ ले सकते हो। तो अभी मैं पिकअप लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। बाकी इनको पिक करके करते हैं ड्रॉप, क्योंकि टाइम दिखा रहा है 1 घंटे 32 मिनट, यानी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे दिखा रहा है। तो फ्रेंड टाइम हो चुका है अभी 7:25, ठीक है। और मैं अभी आ चुका हूँ न्यू पालम विहार फेस 1 में। ये भी आप देख सकते हैं, G ब्लॉक, गली नंबर 1, हाउस नंबर 127। मैंने अभी यहीं पे ड्रॉप करा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे हूँ। तो आपने देखा मैं नोएडा था, नोएडा उनको पिकअप करा सेक्टर 16 से, और अभी इनको करा है न्यू पालम विहार में ड्रॉप। इनका पेमेंट ऑनलाइन था, जिसमें उबर ने मेरे को दिया 445 किलोमीटर, 100 रुपये टोल, ठीक है। गाड़ी चली इसमें 40 किलोमीटर, और टाइम लगा 1 घंटे 48 मिनट। तो भाई मैंने ले ली इसलिए कि मेरी गाड़ी में गैस नहीं थी, और मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया था कि मैडम रास्ते में गैस ले सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने ये देखो, मैंने गैस ले लिया रास्ते में, और अभी इनको कर दिया ड्रॉप, ठीक है। अब बाकी अब देखते हैं यहाँ से हमें कहाँ की राइड मिलती है। गुड़गांव में हूँ, न्यू पालम विहार में, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में ही है ये सोसाइटी क्या मतलब प्लॉट कटे पड़े यहाँ पे। तो देखते हैं अभी यहाँ से कहाँ की मिलती है राइड। मैं अभी खड़ा हूँ गुड़गांव बस स्टैंड पे, यहाँ पे देख सकते हो बस स्टैंड का नज़ारा है। शीशा को नहीं खोल सकते, नहीं तो पता लगा वीडियो बनाने के चक्कर में फ़ोन लूच के चले जाए, कोई भरोसा नहीं आता, फ़ोन लूच लेते हैं, ठीक है। ये बस स्टैंड है, सामने बस स्टैंड इधर को है, आगे जाएंगे तो रैपिडो में एक राइड आई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो मैं यहीं की लोकेशन है, तो अभी खड़ा हूँ पिकअप लोकेशन पे, देखते हैं पिकअप हो पाता है या नहीं, कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि रैपिडो की राइड है। सवारी से की बातों से कुछ अलग सा लग रहा है। बाकी वेट कर रहे हैं, उन बोला सवारी ने कि 2 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ। तो अभी खड़े हैं पिकअप लोकेशन पे। अब ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं बज रही है। मैं
7 साढ़े 7 बजे करीब में मैंने ड्रॉप करा था और अभी 9:11 हो गए हैं। तो एक ड्यूटी बजी, यही ड्यूटी बजी है, क्योंकि ऊबर में एक राइड बजी थी, कश्मीरी गेट की ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं हुई। ठीक है, ऊबर का भी लोकेशन लगा पड़ा है और ओला भी ऑन है, रैपिडो भी ऑन है, तो रैपिडो में बजी है ड्यूटी। देखते हैं पिकअप करके फिर ड्रॉप कर पाते हैं कि नहीं, बताते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड टाइम अभी हो चुका है 11:03 और मैं अभी आ चुका हूँ प्रताप विहार। ठीक है, अभी जस्ट मैंने प्रताप विहार ड्रॉप करी है और आपने देखा मैं गुड़गांव था, गुड़गांव बस स्टैंड पे, तो वो राइड मेरी हो चुकी थी पिकअप। ठीक है, जो सवारी थी उनने भाई ने पी रखी थी, मतलब बहुत ज्यादा पी रही थी, स्मेल आ रही थी। वो आगे बैठा, मैं कहा भाई पीछे बैठ लो, मैं दारू नहीं पीता, मुझे स्मेल आ रही है। तो पीछे बैठाया, उनको पिक करके भाई को कर दिया ड्रॉप, पहाड़गंज पे करा। ठीक है, 1 नंबर पे ड्रॉप में। वैसे मैं पहाड़गंज जाता नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं अगर पहाड़गंज जाऊंगा तो बाहर उतारूंगा रेड लाइट पे। तो बोला भाई तू कहीं भी उतार दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो मैं कहा भाई जब अगला आदमी बाहर उतरने के तैयार है तो भाई मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने पहाड़गंज में ड्रॉप कर दी। देखिए पहाड़गंज में क्या है, रात को ड्यूटी मिल जाती है और पहाड़गंज में मोस्टली ड्यूटी मिल जाती है। ठीक है ना, पहाड़गंज साइड में ड्यूटी बहुत ही बचती है, अजमेरी गेट साइड में थोड़ा कम बचती है, लेकिन पहाड़गंज साइड में ड्यूटी बचती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब बाहर उतर जाएगा तो कर देते। तो मैंने उनको करा भाई को ड्रॉप। उनको रैपिडो में राइड थी, कैश की ट्रिप थी, जो कि रैपिडो ने चार्ज करा 536 रुपए, मेरे को 536 रुपए दिए। उसमें मेरी गाड़ी चली 30 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 58 मिनट। ठीक है, ड्रॉप करके मैं वहीं पे खड़ा था पहाड़गंज के साइड में ही, रेड लाइट से पहले डिवाइडर वाले पे, जहाँ पे वो आपका वॉशरूम है ना, शौचालय, वहीं पे बहुत सारी गाड़ियां तो खड़ी रहती है। मैंने भी खड़ी कर ली आराम से, और खड़े होने के बाद मेरे को बजी एक सरिता बिहार की। मैं कहा ले लेते हैं और अपने घर को निकल लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट करी और जाम लग रहा था रेड लाइट पे। और क्या है ना, जाम ना भी हो ना, तभी अंदर से पिक करके बाहर निकलने में आधे घंटे खराब हो जाता है। मैंने सवारी को बोली भैया, मैडम थी, मैंने कहा मैडम आप बाहर आ सकते हो? तो कह रहे भैया कहाँ पे? मैं कहा जी रेड लाइट के पास में शौचालय है वहाँ पे। तो कह रही नहीं भैया आप अंदर आ जाओ। मैं कहा ठीक है आप वेट करो, मैं आता हूँ। भैया मैंने कर दी कैंसिल। ठीक है, मैं पहाड़गंज की साइड में मेरे को जाने की इच्छा करती नहीं अंदर। ठीक है, तो मैंने कैंसिल कर दी। फिर मेरे को रैपिडो में बजी प्रताप विहार की 437 रुपए दिखा रही थी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली 23 किलोमीटर का। ठीक है, मैं कहा भाई ले लेते, अच्छा है अपना, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। अभी इनको कर दिया ड्रॉप। ये अंकल जी बढ़िया थे, मतलब देखिए जो सवारी बढ़िया होती है तो बढ़िया होती, बोलना पड़ता है कि हाँ जी भाई बढ़िया है। ठीक है, तो बढ़िया थे अंकल जी, थे तो बिहार साइड के, हमारे गांव के थे, मेरे गांव के पर्सनली नहीं थे, मोतिहारी के थे, मैं छपरा का हूँ। तो उन्होंने बोला कहाँ के हो बेटा? तो मैंने कहा अंकल जी मैं छपरा जिला का हूँ। तो कह रहे मैं मोतिहारी का हूँ। इनका घर जो है ना, ये प्रताप विहार वाला जो मेरठ मोड़ वाला मेन रोड है, सर्विस लाइन है, बिल्कुल मेन रोड पे ही था। तो उनको कर दिया ड्रॉप अभी। ठीक है, अब जाते टाइम छोड़ते टाइम उन्होंने पैसे दिए, कह रहा बेटा कुछ चाय पानी नाश्ता कर ले, खाना खा ले। जिद करने लगा। मैं कहा नहीं अंकल जी मैं भी जा रहा हूँ, घर पे खाना बना पड़ा है, फिर खराब हो जाए घर का खाना। तो कह रहे चल कोई, मतलब जिद करने लगे, लेकिन मैं मना कर दी। तभी इनको कर दिया ड्रॉप। इनका पेमेंट कैश में था, जो कि 437 रुपए मिले मेरे को, और इसमें मेरी गाड़ी चली 23 किलोमीटर और टाइम लगा आपका 40 मिनट। अभी ड्रॉप कर दिया है। अब देखिए यहाँ से मेरी ड्यूटी अभी मैंने ऑन कर नहीं रखी है, रैपिडो की ऑन है, ऊबर वाली मैंने ऑफ कर रखी है। अब इसको भी ऑन कर लेता हूँ, अगर कोई बच जाए दिल्ली की कहीं की भी तो कर लेंगे। और आज का दिन ठीक ठाक है, ठीक ठाक कह सकते हैं, कुछ मतलब ठीक ठाक, बिल्कुल खराब भी नहीं और बिल्कुल सही भी नहीं। ठीक है, टारगेट नहीं हुआ हमारा, पूरे जो हमारा जो टारगेट वो टारगेट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा रह गया, आधा रह गया, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से जा रहे घर, अगर कोई ड्यूटी राइट बच जाती है तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं सीधे घर पहुंच के। ठीक है, तो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल 12:03 हो रहे हैं। मैं अभी आ चुका हूँ पार्किंग में। तो आपने देखा मैं प्रताप विहार था, वहां से प्रताप विहार से मैं सीधे आ गया खाली। वहां से बजी थी ड्यूटी, त्रिलोकपुरी की बजी थी, मैंने उठाई, ड्यूटी नहीं एक्सेप्ट हुई, तो मैं फिर ड्यूटी ऑफ करके ना मैं सीधे आ चुका हूँ घर। आज का काम तो ऐसे ही था, आपने देख लिया, मतलब ठीक ठाक हो गया। आज बताता हूँ कितनी की अर्निंग हो गई। तो फिलहाल तो आज की वीडियो को करते ही पे एंड करने से पहले भैया आप बता दें कि आप लोगों की कि मैंने कितने की अर्निंग करी है। तो आज की जो टोटली मेरी अर्निंग है उबर में मैंने करी है आज में 1652 रुपए की मेरी उबर का ऑपरेटर है। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे
1652 रुपए का अर्निंग है। और ओला में मैंने एक राइड करी जो सुबह पहली राइड लेके गया था 340 रुपए की, 341 रुपए की ओला में एक राइड लेके गया था मैं, जो कि फरीदाबाद से नोएडा लेके गया था। और रैपिडो में करी आज मैंने 2 राइड, ठीक है। एक गुड़गांव बस स्टैंड से नई दिल्ली लाया था और नई दिल्ली से मैं प्रताप बिहार जाके छोड़ा था। 2 राइड में 953 रुपए का मेरा ऑपरेटर है, ठीक है। और बात करें टोल की कि आज टोटल कितना टोल हुआ, आज का टोल है मेरा 640 रुपए, ठीक है। जिसमें से रैपिडो का अगर हटा के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रैपिडो में तो इंक्लूड होता है कि मैं गुड़गांव से लेके आता नई दिल्ली तो उसमें भी 100 रुपए इंक्लूड है, और नई दिल्ली से प्रताप बिहार छोड़ा था उसमें भी 100 रुपए इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हटा के मेरा जो हुआ उबर में आज का, उबर और ओला में का जो टोल है 640 रुपए का टोल है। तो आज की जो टोटली मेरी अर्निंग हुई, जो मेरा उबर का ऑपरेटर हो, उबर और ओला रैपिडो का जो टोटली अर्निंग हुआ मेरा 2986 रुपए की ऑपरेटर हुआ, और टोल को मिला के 3586 रुपए हुए, ठीक है। ये मैंने टोटली कमाया है। और इसमें से खर्चा जो निकाल दे हम 3586 रुपए में 150 रुपए तो आपका टैक्स और एमसीडी निकाल दे, 150 रुपए का पर डे का खर्चा हमारा, 100 रुपए एमसीडी का और 50 रुपए यूपी टैक्स का, तो 150 रुपए हम माइनस करते हैं, बचा 3436 रुपए, ठीक है। 3436 रुपए में सीएनजी का निकालते हैं 830 रुपए की ऑलमोस्ट सीएनजी लगी है, 800-850 रुपए की सीएनजी लगी है टोटली। 800 रुपए का मान लो आज का 800 रुपए की सीएनजी लगी है, 10-5 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है, तो 800 रुपए की आप सीएनजी लगा लो कि टोटली 800 रुपए की सीएनजी लगी है। तो 2636 रुपए की आज की टोटली बचत हुआ मेरा, ठीक है। आप देख सकते हो, इस पे दिखेगा नहीं, ये नीचे दिख रहा है 26, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को फोन में, ठीक है। तो 2636 रुपए का आज का बचत हुआ। ये आज का खर्चा निकाल, सिर्फ मैं आज का खर्चा हटा रहा हूं, इसमें मेरा खाना पीना भी है, जो दिन में खाना वाना खाया हूं 2636 रुपए में, तो ये इसमें बाकी सारी है इंक्लूड है, सिर्फ आज का सीएनजी और टोल का हटा के 2636 रुपए का बचत है। अब इसमें मेरी 1000 रुपए की दिहाड़ी निकाल दो, 1000 रुपए गाड़ी की किस्त निकाल दो, 500 रुपए बच्चे भैया। अगर यही काम कोई मालिक गाड़ी चलवाता है, ठीक है, जैसे मैं किसी की गाड़ी चलाता तो मालिक को कितना बच्चा 500 रुपए, गाड़ी की 1000 रुपए की किस्त ऑलमोस्ट आजकल हो रही है, क्योंकि जो मालिक जिसकी गाड़ी देता है तो मेंटेनेंस भी उसी का रहता है, अगर डेली बेस पे देता है तो, ठीक है ना। तो 500 रुपए बचेगा, 500 में गाड़ी का पेपर करवाएगा, इंश्योरेंस करवाएगा, यही चीज होता है। तो ये मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि कुल मिला के अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं गाड़ी लेके किसी ड्राइवर से चलवाऊं, तो भैया उससे अच्छा ना आप आजकल गाड़ी लेने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। 2.5 लाख डाउन पेमेंट ना देके भैया कहीं ब्याज पे लगा दो पैसा, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, ये वो चीज सही रहेगा आप लोगों को। बट गाड़ी लेके किसी से चलवाना मत भाई, फंस जाओगे, आप लोगों का पैसा फंस जाएगा, ठीक है ना। बचत कुछ भी नहीं आएगा, मालिक नहीं बचा पाएगा। ड्राइवर खुद की गाड़ी हो तो खुद से बचा सकता है, लेकिन मालिक नहीं बचा पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में, बाकी आप लोग खुद जानकारी होगा ना हो बता देना भाई लोग, मैं बता दूंगा। मैंने कईयों का मेरे पे मैसेज आया कि भाई मैं गाड़ी लेके किसी को दे दूं अगर, तो क्या मेरा हो जाएगा सक्सेस। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं गाड़ी लेके दे दूं, ठीक है, मेरे को बस 1000 रुपए मिल जाए, वो कितना भी कमाए उससे मेरे को क्या मतलब है, मतलब जितना कमा ले, और जितना कमा ले अगर भाई दिन का 10,000 थोड़ी ना कमा लेगा। मतलब ऐसे लोग भी फोन करते हैं, मेरे को खुंदक आती है कि भाई मैं कि अगर गाड़ी खरीद के ड्राइवर को दे दूं, मैं डेली का 1000 रुपए लूं, वो ऊपर से ऊपर जितना भी कमा ले, भाई ऊपर जितना कमा ले नहीं, 1000 रुपए और सीएनजी का निकालने में ना 1000 रुपए मालिक का और 800 से 900 रुपए। अभी तो ठंडी का मौसम है तो एसी नहीं चल रहा है, ठंडी नहीं है फिर भी मतलब बता रहा हूँ अभी तो अभी एवरेज ठीक ठाक दे रही है। जब एसी चलने लगेगा ना तो यही सीएनजी 1000-1200 रुपए के लगने लगेगा, ये इतने ही काम में 3000 रुपए के काम में ही 1000 रुपए की सीएनजी 1000 रुपए की सीएनजी फूकने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज मैं बता दिया, बाकी आप लोग समझदार हो। अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोग वहां से जाके मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी मेरे को नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप लिंक से उसमें ज्वाइन हो सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा सा तो हमें भी मोटिवेट करो, हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज आप लोग भी मेरे को मोटिवेट करो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और शेयर करके। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।